क्रमशः प्रीति कर दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाछे करत बुरी, मुरली मधुर चैंप कर कांपो मोर चंद्र डट ठट बारी, बंक बिलोकन लूक लाग बस सकी न तनहि समारी, तलफत छाड़ चले मधुवन को फिर के लई न सार, सूरदास व कल्प तरोवर फेर न बैठो डार। आगे उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, प्रीति कर दीनी गरे छुरी। ऐसा लगता है कि हमने कृष्ण से प्रेम करके, उनकी भक्ति करके, उन्हें अपना करके मानो अपने गले में छुरी लगा ली, मानो हम अपने आत्मघाती स्वयं हो गए, हमने अपने गले पर कटार चला ली। ऐसा लगता है कि हमने अपने लिए खुद ही विष के बीज बो लिए। जैसे बधिक चुगाए कपटछन पाछे करत बुरी, जिस प्रकार से बधिक शिकारी चुग्गा डाल करके, कपट करके और पक्षियों को फंसा करके पीछे फिर उनको मारता है या उनको फंसा करके उनके साथ कपट करता है, छल करता है, इसी प्रकार से कृष्ण ने पहले हमसे प्रेम किया और उसके बाद हमसे उस शिकारी की भांति कपट किया, छल किया। मुरली मधुर चैंप कर कांपो मोर चंद्र ठट बारी, पहले उन्होंने कृष्ण ने मधुर मुरली बजा करके हमें अपनी प्रेम पाश में बांधा, अपनी ओर आकर्षित किया और कांपो, और फिर मोरचंद्र कृष्ण ने जो कि सुसज्जित पूर्ण रूप से अपने कान में गहने आदि पहन करके मानो जैसे ठटबारी माने सजाना, यानी बांस की पतली तीलियां होती हैं जिसमें बहेलिया लासा लगा करके चिड़ियों को फंसाता है, तो आड़ करके टट्टियों की आड़ करके सजाना, यानी इस प्रकार कृष्ण ने अपने आभूषणों को पहन करके और मोर चंद्रिका शीश पर धारण करके और मधुर मुरली को बजा करके हमें अपने प्रेम पाश में फंसाया। जैसे कि मानो आड़ लगा करके, टटियाएँ लगा करके और बहेलिया जो है वो चिड़ियों को फंसाने का कार्य करता है। इस प्रकार कृष्ण ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया, हमें अपने प्रेम पाश में बांधा, फंसाया और अब हमें विरहणियों के समान तड़पने के लिए छोड़ गए और ऐसा लगता है कि मानो हमने अपने गले में खुद ही छुरी भोंक ली हो। बंक बिलोननि लूक लागे बस सकी न तनहि समारी, इस प्रकार उन्होंने अपनी बंक माने तिरछी, बिलोकनी माने चितवन, तिरछी चितवन से हमें अपने नेत्रों के जाल में फंसाया, मोह पाश में बांधा और लूक लागी बस, और अब जो है विरह अग्नि की लूक माने लपटों के वशीभूत करके हमारी तनक न समारी, हमारी जरा सी भी खबर सुध नहीं ले रहे हैं, हमें छोड़ करके चले गए हैं। तलफत छाड़ चले मधुबन को, और हमें तड़पता हुआ छोड़ करके मधुबन मथुरा नगरी को चले गए और फिर के लई नसार, और दोबारा से फिर उन्होंने हमारी याद नहीं की, खबर नहीं ली, किसी भी प्रकार से हमें कोई सूचना नहीं दी और ना ही हमारी कोई सूचना ली। सूरदास व कल्प तरोवर फेर न बैठो डार। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहने लगी कि हे उद्धव, वो हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान थे जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। कृष्ण हमारे लिए कल्प तरोवर, कल्प वृक्ष की उस डाल फेर न बैठो डाल के समान थे, और जिस पर हम उनका जो वो हमारे जीवन के आश्रय थे और वो ही हमारे जीवन के
मतलब जो हम जिस प्रकार से वृक्ष की डालियों के लिए वृक्ष का सहारा आवश्यक होता है, वही हमारे वास्तव में हमारे जीवन के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारी प्रेम के लिए, हमारी भक्ति के लिए उनका सहारा हमारे लिए एक कल्प वृक्ष के समान था। तो उन्हें आकर के हमें पुनः अपना दर्शन देना चाहिए, ताकि हमारा जो क्षीण होता हुआ जो जीवन है, समाप्त होता हुआ जो जीवन है, वो बचे। क्योंकि हमारे जीवन में वो साधारण वृक्ष के समान नहीं थे, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान थे। इस प्रकार गोपिकाएं उद्धव से अपनी हृदय की व्यथा को अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए खुद ही कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हम जो है मानो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं।